आदरणीय राहुल गांधी क्या करने वाले हैं पता है आपको? 8 से 10 दिसंबर तक वो यूरोपीय यूनियन जा रहे हैं। अच्छा। और क्या करने जा रहे हैं? क्या कर जहर जीप में बढ़ गया है, उसको उड़ेलने जा रहे हैं। केजरीवाल ने मेरा एक सपना पूरा कर दिया, पता है आपको? कौन सा? बहुत पुराना सपना था मेरा, सुन लीजिए। मैं बोट चलाना चाहता था, उन्होंने पूरी दिल्ली में झील बना दिया। मैं बोट यहाँ चलाऊंगा, अब मैं बोट लूंगा। केजरीवाल साहब शिक्षा देंगे, उसका सबूत मैं आपको देना चाहूंगा। वो इंसान खुद शिक्षित नहीं है। अगर आप ऐसा ही केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना देंगे ना, तो इस देश की हालत श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगी। 68 लाख रुपए की एक बायो डिकम्पोज योजना थी दिल्ली में, ठीक है, जो किसानों के लिए लेके आए थे प्रभु केजरीवाल, आपके केजरीवाल, देवता केजरीवाल, महान केजरीवाल, ठीक है, नालायक केजरीवाल, ठीक है। अगर हाले वतन यही रहा तो पाकिस्तान बनने में ना ज्यादा दिन नहीं लगना इस देश को। कटोरा लेके भीख मांगे। जी जी। अगर रिक्शा भी चलाऊंगा तो अपने बच्चे को जो वो शिक्षा दूंगा जो उसके लिए जरूरी है, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे वो बाहर की यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है। मैंने अगर अपने बच्चे को जन्म दिया है ना तो अपनी बदौलत दिया, केजरीवाल के ऊपर नहीं दिया मैंने। क्या हम बिजली का बिल नहीं भर सकते? क्या हम पानी का पैसा नहीं दे सकते? क्या अभी तक हम लोगों ने 60 साल तक नहीं दिया? खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, तो क्या है? खड़गे साहब हैं गांधी परिवार के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हाँ। अभी लालू जी की एंट्री हो गई है, और जिस जगह जिस नौटंकी में लालू जी आ जाएं, वहां का तो समय बदल जाता है। समय बदल। वो सच में ईमानदार हैं और हिंदुओं से इतनी नफरत करते हैं, तो पहले अपने सामने से स्वामी और प्रसाद को दोनों को हटा दें। क्योंकि न तो स्वामी उनको बिलोंग करता है, न प्रसाद उनको बिलोंग करता है। अपना नाम स्वामी प्रसाद से हटा के मौर्य रख ले। और मैं हिंदुओं को, मैं तो सारे धर्मों को बोलना चाहूंगा, इस आदमी को अब जब भी खड़ा हो तो तभी बात करना हो तुम्हारे हाथ में जूता पड़ा हो। बहुत चर्चा है गोदी मीडिया, ठीक है। मतलब गोदी मतलब मोदी को फेवर करने वाला, लेकिन एक्चुअली में है क्या? वो गोदी मीडिया नहीं है, वो गोदी में दिया। और किस को? राजदीप सरदेसाई गोदी में दिया। और किस को? हमारे प्रणब दादा को गोदी में दिया। तो गोदी में दिया जो है ना, उसकी परिभाषा आज से बदल गई है मेरे लिए। एक सवाल, गठबंधन किया जा रहा है विपक्षी पार्टी का, लगता है आपको उसमें से कोई एक चेहरा है जो आपको शिक्षा प्रदान करेगा? अब मैम इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। सब सारे अगर मोदी सरकार नहीं दे रही है तो विपक्ष का तो कोई होगा। केजरीवाल लग रहा है मेरे को बस। केजरीवाल, ठीक है। एक सवाल आपसे, केजरीवाल शिक्षा नहीं सुनिए सर आप मुझे बताओ, पढ़ा लिखा है? चलो आप जवाब दो। जी देना चाहूंगा गुरुजी, आप कॉन्फिडेंस हो मेरे। ठीक है, केजरीवाल जी अच्छी शिक्षा देते चाहूंगा शिक्षा के ऊपर। मेरे भाई, आप मुझे एक चीज बताइए, केजरीवाल साहब शिक्षा देंगे, उसका सबूत मैं आपको देना चाहूंगा। वो इंसान खुद शिक्षित नहीं है। कैसे? जी, कैसे? आप सुनिए, पढ़ाई को पढ़ने से आदमी ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी कब होता है? जब वो ज्ञान वाला काम करे। और उस ज्ञानी ने क्या काम किया जो अज्ञानी था? 68 लाख रुपए की, आपको मैं उसका ज्ञान बता रहा हूँ, 68 लाख रुपए की एक बायो डिकम्पोज योजना थी दिल्ली में, ठीक है, जो किसानों के लिए लेके आए थे प्रभु केजरीवाल, आपके केजरीवाल, देवता केजरीवाल, महान केजरीवाल, ठीक है, नालायक केजरीवाल, ठीक है। सुन लो। और उस पे पता है, उसके एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कितना किया है इस शिक्षित आदमी ने, जो आप क्लेम कर, आप एक सेकंड मैडम, पूरी बात करने दीजिए। जो आप क्लेम कर रहे हैं कि वो शिक्षित करेगा लोगों को, 23 करोड़ रुपए, कितने, कौन सा अमाउंट ज्यादा होता है, 23 करोड़ या 68 लाख? वो शिक्षा देगा लोगों को? जो लोगों को फ्री की आदत डाल रहा है वो शिक्षा देगा? ठीक है जी, आपका ठीक है सर, आप जाके अपने बच्चे को यूपी के किसी गांव में पढ़ाइएगा और एक यहाँ पढ़ाइए, ठीक है, तब मान जाएंगे। और क्या कहते हैं, हम मिडिल क्लास है भाई, हमको बस जो सुविधा दे रही है बस वही चाहिए। केजरीवाल जो सुविधा दे रही है वही। मेरी बात सुनो, मैं रिक्शा भी चलाऊंगा ना, अगर रिक्शा भी चलाऊंगा तो अपने बच्चे को जो वो शिक्षा दूंगा जो उसके लिए जरूरी है, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे वो बाहर की यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है। मैंने अगर अपने बच्चे को जन्म दिया है ना तो अपनी बदौलत दिया, केजरीवाल के ऊपर नहीं दिया मैंने। कि केजरीवाल आएगा और मेरे को फ्री में शिक्षा देगा, ठीक है। सरकार जनता चुनती है ना, जनता सरकार चुनती है सर। नहीं, गलत शब्द नहीं, सरकार जनता चुनती है ना। बिल्कुल बेवकूफ है सरकार, बिल्कुल बेवकूफ है। कैसे बेवकूफ है? ऐसा है मेरे भाई, अगर हाले वतन यही रहा तो पाकिस्तान बनने में ना ज्यादा दिन नहीं लगना इस देश को। कटोरा लेके भीख मांगे। जी भाई सुनो, केजरीवाल ने मेरा एक सपना पूरा कर दिया, पता है आपको? कौन सा? बहुत पुराना सपना था मेरा, सुन लीजिए।
मैं बोट चलाना चाहता था, उन्होंने पूरी दिल्ली में झील बना दिया। मैं बोट यहाँ चलाऊंगा, अब मैं बोट लूंगा। अब रिवर राफ्टिंग के लिए मुझे 5,000 खर्च करने की जरूरत नहीं, मजाने के मैं यही चलाऊंगा भाई। ये सपना मेरा पूरा। लेकिन कार्तिकेय जी, इनका मुद्दा शिक्षा है, कह रहे हैं केजरीवाल जी अच्छी शिक्षा देंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, अगर इस स्कूल के अंदर, सॉरी इस दिल्ली के अंदर 100 यूनिवर्सिटीज है ना, अगर वो पेट का काम चल रहा है, ये मैंने बनाया, ठीक है। एक स्कूल में 2 टुकड़ों के, ये मैंने बनाया है। उसने कुछ काम ही नहीं किया। सर ने क्या बोला, आप सुना नहीं ना, कि उन्होंने कहा कि 23 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट कर दिया, लोन एक आदमी को दिया। यही बोला ना आपने, लोन एक आदमी को दिया। भाई साहब, तुमने सबको लोन क्यों नहीं दिए? सर लोन की मैं कह रहा हूँ कि हर जिला में 1-2-4 पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए, इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ये सब जो मेन मुद्दा हमारा वो सब नहीं होना चाहिए सर। तो किसको लाने से, कौन आएगा जो ये चीजें खोलेगा? केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल दिल्ली में केजरीवाल जी के कौन से कार्य आपको अच्छे? मैम जो इसका जो दे रहा है, मैम जो दे रहा है मिडिल क्लास के लिए फ्री। क्या दे रहे हैं? मिडिल क्लास के लिए फ्री सही है भैया। हम टैक्स दे रहे, फ्री तो नहीं दे रहे। नहीं, फ्री तो नहीं दे रहे हैं भाई। टैक्स दे रहे हैं तो दे रहा है हमको, हम टैक्स देता है वो। केजरीवाल के तुम्हें अरे मेरे भाई, तुम्हें केजरीवाल के बारे में कुछ लेटेस्ट मालूम है क्या किया उन्होंने 48 घंटे में? पता है क्या किया है? आपके हुजूर को जादूगरी कमाल आती है। आपके हुजूर को जादूगरी कमाल आती है। किसी और की गाय को पकड़ के उसका दूध निकाल लिया करते हैं, ठीक है। तो प्रभु छोड़ो केजरीवाल जी को। ठीक है, आते हैं, 1 मिनट। बेटे आपका नाम क्या है? रोहित यादव हैं जी? रोहित यादव है सर। रोहित यादव। जिस तरह केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे ना, ऐसे ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने भी बांटी थी। वहाँ के जितने, मेरी बात सुन लीजिए अब आराम से, मेरी बात सुन, बेटा मेरी बात सुनो, तुम मेरे से आधे ही उम्र के हो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने मुफ्त की रेवड़ी बांटी। वहाँ का युवा वर्ग जो बाहर निकल गया दूसरी कंट्री में, वो तो अच्छी तरह रह रहा है। जो वहाँ के रह रहे हैं युवा वर्ग, वो स्मैक पी रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, चक्कू मार रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं। श्रीलंका वाला हाल है वेनेजुएला का। अगर आप ऐसा ही केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना देंगे ना, तो इस देश की हालत श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगी। आपसे हम एक सवाल, मेरी बात सुनो बेटे, आप क्या काम करते हो? मैं तो सर अभी कोर्स पढ़ाई कर रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, पढ़ाई करो। हर बंदा नौकरी करता है, काम करता है, 10-5 हज़ार, 20,000, 50,000। क्या हम बिजली का बिल नहीं भर सकते? क्या हम पानी का पैसा नहीं दे सकते? क्या अभी तक हम लोगों ने 60 साल तक नहीं दिया? मेरी 70 साल की उम्र है, अभी तक हम बिजली का बिल कांटा डाल के डालते रहे। अगर हम लोग किसी तरह मुफ्त का खाना से, तो काम कौन करेगा? हम लोग के अंदर हार्ड आराम हो जाएगा, हम लोग मेहनत नहीं करेंगे बेटे। हाँ, हेलो, इधर सुनो। हेलो बालक, इस बालक को मैं बताता हूँ, ये बार-बार मिडिल, 1 मिनट, ये बार-बार मिडिल का रोना रो रहा है। केजरीवाल ने पेरिस बनाना था। ये अभी स्कूलों का सर्वे आया है, टीचर सब्जेक्ट के टीचर नहीं है स्कूलों के अंदर, और बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं? एक क्लास में 50-50 बच्चे। 1 मिनट, मैं इस बच्चे को बताना चाहता हूँ, ये ना मिडिल क्लास के बता के, अरे हाथ पैर चला लो, कुछ काम कर लो, और काम करने से पढ़ाई के नाम में कितने % आ जाते हैं बता दे मुझे। मैं तो स्कूल से टीचर रिटायर हूँ, बता रहा। केजरीवाल पर नहीं जाएंगे? मैंने अपना एक शब्द इजाद किया है, ठीक है, जो कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। बहुत चर्चा है गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, ठीक है। गोदी मतलब मोदी को फेवर करने वाला, लेकिन एक्चुअली में है क्या? वो गोदी मीडिया नहीं है, वो गोदी में दिया। गोदी में दिया। और किस किस को? राजदीप सरदेसाई गोदी में दिया। और किस किस को? हमारे प्रणब दादा को गोदी में दिया। तो गोदी में दिया जो है ना, उसकी परिभाषा आज से बदल गई है मेरे लिए। एक सवाल आपसे करेंगे, गठबंधन बनाया विपक्षियों ने, मीटिंग कर रहे हैं लगातार, तीसरी मीटिंग है ये जो मुंबई में होगी। मुंबई में होने वाला। क्या लग रहा है ये जो मीटिंग होगी, ये एनडीए को हिला पाएगी या नहीं? बिल्कुल हिला देगी मैडम। कैसे? एनडीए को ये मान लीजिए कि इतना हिला देगी, इतना हिला देगी, इतना हिला देगी कि उसके बाद सांप। कौन सांप? कोबरा कौन? पप्पू। कौन है पप्पू? रहा है पप्पू। अरे मैडम देखिए, मैं उसका सुबह से लेके शाम तक इतना नाम ले लेता हूँ कि मुझे पीएचडी करनी पड़ेगी उसके ऊपर, और मुझे पीएचडी उसके नाम पे नहीं करनी है। एक बार नाम क्या करने वाला है आदरणीय राहुल गांधी? राहुल गांधी क्या करने वाले हैं पता है आपको? 8 से 10 दिसंबर तक वो यूरोपीय यूनियन जा रहे हैं। अच्छा। और क्या करने जा रहे हैं? क्या कर? जहर जीप में बढ़ गया है, उसको उड़ेलने जा रहे हैं देश के लिए।
लोकतंत्र खतरे में है, मोदी बोलने नहीं दे रहा है। भैया 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 ये बोलने नहीं दे रहे हैं, भैया मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। भैया और भाभी करने जा रहे हैं वहां पे, उसके बाद छुट्टी मना के आएंगे और छुट्टी मना के बोल देंगे, खड़गे साहब जरा मार्केट में बोल दो ना भाई प्रधानमंत्री मुझे ही बना है। ठीक है, उन्होंने खड़गे साहब को पता क्या करके रखा है? खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, तो क्या है? खड़गे साहब है गांधी परिवार के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हाँ, कौन बोला? अरे मैडम, मैं बोलने जरूरत है क्या मुझे बोलने की? जब वो ये बोलते हैं मुझे राहुल गांधी जी और प्रियंका जी ने प्रभु बनाया बना, आप तो उनका परिहास कर। अरे परिहास मैडम, परिहास ये कर सकते हैं, ये उड़ा सकते हैं परिहास। देश के प्रधानमंत्री का 73 साल के उसको बोल ये उड़ा सकते हैं, मैं नहीं उड़ा सकता, क्यों उड़ा सकता? क्या दिक्कत है? अरे मैडम, हर किसी को अधिकार है जो बोलने की करने की कुछ भी आजादी है, क्या दिक्कत है? कर रहे हैं विपक्षी वाले, गठबंधन बनाए। केजरीवाल साहब सुनिए तो, जी। गठबंधन बना लिया, हाँ। बड़ा बड़ा चेहरा आ गया। उसमें खेला कौन सा चल रहा है आपको पता नहीं है? अच्छा बताइए। देखिए खेला क्या है, अभी लालू जी की एंट्री हो गई है और जिस जगह जिस नौटंकी में लालू जी आ जाएं वहां का तो समय ही बदल जाता है। समय तो बदल। क्या करने वाले हैं देखिए, उन्होंने 3 दिन पहले एक बयान दिया कि नीतीश जी को अब बिहार का मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहिए? उनके पुत्र तेजस्वी को। ठीक है, उसके एक दिन बाद वो क्या बोलते हैं कि नीतीश जी को इस INDIA का संयोजक बनाना चाहिए। अब ये क्या है मैडम? ये बहुत बड़ा खेला है। और कुमार साहब हमारे, जो कि 4-5 बार चुनाव हुए लेकिन जीता कोई भी, मुख्यमंत्री कौन बना? कुमार साहब। तो जो इतना बड़ा खिलाड़ी हो, क्या उसको बेवकूफ बना देंगे लालू जी? वो समझ गए खेल कि अगर मैं मुख्यमंत्री इसको बनाया और मैं संयोजक बना तो मेरी कुर्सी गई, और मैं अगर इसको संयोजक किसी तरह से बोल दिया कि मैं ले लिया ना, तो उन्होंने साफ आज बयान दिया कल कि मुझे संयोजक नहीं बनना है, तो लालू जी का खेला हो गया खराब। अब लालू जी बात कर रहे थे दूल्हा की। अब दूल्हा की बात कौन सी थी? देखिए दूल्हा की इन्होंने क्यों बोला था? दूल्हा की इन्होंने इसलिए बोला था कि उनको मालूम है कहीं ना कहीं दूल्हे की जो इच्छा है वो नीतीश कुमार साहब के अंदर भी है, तो इसलिए उन्होंने तार छेड़ा था कि खुद से ही बोल दें कि दूल्हा मैं बनूंगा। नीतीश कुमार जी खिलाड़ी आदमी है, नीतीश कुमार जी और अरविंद केजरीवाल जी ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं पॉलिटिक्स के, मैं तो ये कहूंगा 2 मोदी भी मिलके ना इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ जी, 4 सीट भी, दोनों में से किसी की 4 सीट भी आई और किसी तरह से अगर इनकी सरकार बनने की ओर हुई तो आप लिख के ले लीजिए, देश का प्रधानमंत्री या तो नीतीश बनेगा जिसके बाद 4 सीट होंगी, या केजरीवाल बनेगा। ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं मैडम। अरे 48 घंटे में मैडम जिसने दिल्ली को बोल दिया कि मैंने चमका दी है, सिर्फ 48 घंटे में, वो आदमी जादूगर ही होगा ना? क्या करता होगा वो? ईमानदार भी है, बहुत बड़े ईमानदार है, उनसे बड़ा ईमानदार इस देश में कोई नहीं है। बेचारे 5 रुपए का पेन लगाते हैं, 300 रुपए की शर्ट पहनते हैं, 700 रुपए का पैंट पहनते हैं, 300 रुपए की चप्पल, और एक काम जो बहुत ईमानदारी से किया, क्योंकि IRS से वो अपना ज्वाइंट कमिश्नर से BRS लेके आए हैं, तो खिलाड़ी ये वतन है। वो कौन है? खिलाड़ी ये वतन, पूरे देश के खिलाड़ी हैं। कैसे? जो भी बिल था उनके ब्यूटिफिकेशन जो घर में हुआ, रिनोवेशन, उसमें जो मैक्सिमम बिल था वो कितने का है? 9,99,90,000 समथिंग अमाउंट। 10 करोड़ का नहीं था। क्यों नहीं था मैडम 10 करोड़ का? 10 करोड़ का बिल क्यों नहीं था? क्योंकि 10 करोड़ के बिल को सचिव स्तर के आदमी से उसको साइन कराना पड़ता है, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। चलिए हम एक और मुद्दे पर आते हैं। बोलिए। आप ये सारे एंगल ले आए, एक मुद्दा और जिससे समाजवादी पार्टी वोट बैंक बना रही है, वो मुद्दा है स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। जब देखिए UPA था तब भी ये लोग हिंदू परिवार करते थे, अब इंडिया हो गया तब भी हिंदू परिवार कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद लाते हैं, कहते हैं दलित की इज्जत नहीं करते, आदिवासी की इज्जत नहीं करते, तो क्यों बार बार हिंदू को लपेटे में ले रहे हैं? मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को एक सजेशन, सुझाव देना चाहूंगा अपनी तरफ से कि क्योंकि वो हिंदू पे बोल रहे हैं, हिंदू धर्म के ऊपर बोल रहे हैं, और उस हिंदू धर्म में वो ब्राह्मणों के ऊपर बोल रहे हैं, तो अगर वो सच में ईमानदार हैं और हिंदुओं से इतनी नफरत करते हैं तो पहले अपने सामने से स्वामी और प्रसाद को दोनों को हटा दें। क्योंकि न तो स्वामी उनको बिलोंग करता है न प्रसाद उनको बिलोंग करता है। अपना नाम स्वामी प्रसाद से हटा के मौर्य रख लें। जिस दिन वो मौर्य रख लेंगे मैं खुद उनको सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल, क्योंकि जिस धर्म में वो पैदा हुए, जिस धर्म में वो पले बड़े, सब कुछ किया, उस पर धर्म को भोगा, और भोगने के बाद जब राजनीति में आए
तो उन्होंने बुद्ध धर्म की प्राप्ति की। अब बुद्ध धर्म प्राप्त करने के बाद एक चीज बताइए आप मेरे को, आपके माँ बाप आपको पाल पलोस के बड़ा करें, आपके ऊपर पैसा खर्च करें, मेहनत करें, सब कुछ करें आपके साथ, और आप जब उनको गाली दें, वो भी समाज में जाके कि नहीं इसने ऐसा किया, तो आपके माँ बाप को कैसा लगेगा? इस आदमी की जननी कौन है? हिंदू धर्म। तो कैसा लग रहा होगा इस धर्म को? रही बात ब्राह्मणों की, ये ब्राह्मणों की बात करते हैं। ब्राह्मण, आप मुझे एक बताइए, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य किसने बनाई ये व्यवस्था? ये 600वीं साल में बन गई थी व्यवस्था, आज को तो बनी नहीं है। और ये क्यों बनाई गई थी? ये कामों के कर्मों के आधार पर बनाई गई थी, इसमें जाति का कहीं रोल नहीं था। तो पहले इन हमारे मौर्य साहब को बोलिए, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा इनका क्योंकि मैंने इनके नाम का आपको बता दिया है, मतलब ठीक है। दूसरा, इनकी खुद की पुत्री सांसद है, ठीक है। तो अगर ये वाकई में ईमानदार है, अगर ये वाकई में इतना ज्यादा कड़वा सोचते हैं हिंदू धर्म के लिए, सबसे पहले बोलिए अपनी पुत्री को कि रिजाइन करे सांसद से। क्यों? क्योंकि उसको जिताने वाले कौन है? हिंदू। और आपको जिताने वाले कौन है? हिंदू। और मैं हिंदुओं को, मैं तो सारे धर्मों को बोलना चाहूंगा, इस आदमी को अब जब भी खड़ा हो तो तभी बात करना हो तुम्हारे हाथ में जूता पड़ा हो। लेकिन एक चीज और, हाँ जी, इनकी जो ये टिप्पणियां होती हैं, इस पर ये जो टिप्पणियां करते हैं, इस पर अखिलेश यादव कभी कोई टिप्पणी नहीं करते। तो क्या समझे कि अखिलेश यादव भी समर्थन दे रहे हैं? नहीं मैडम, इस बार अखिलेश यादव जी ने कोई समर्थन नहीं दिया है। उनके दो प्रवक्ता हैं, एक अपना IPN सिंह है और एक अपना राजेंद्र जी हैं। दोनों ने उसका खंडन किया है और दोनों ने बोला है कि इनकी जो राय है वो व्यक्तिगत राय है। अखिलेश यादव कभी खंडन नहीं करते जी, अखिलेश यादव कभी खंडन नहीं करते, क्या माने समर्थन? उसका बहुत बड़ा रीजन है। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि अखिलेश यादव एक अपॉर्चुनिस्ट है। और अपॉर्चुनिस्ट किस चीज के? अपॉर्चुनिस्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए जिसको उनको मालूम नहीं होता है कि क्या आने वाली है अवसर। तो शायद वो सोच रहे हैं कि ये जो अवसर है इसको मैं बना लूं, थोड़ा शांत रहूं, जब मुझे लगेगा कि हाँ नहीं मामला बिगड़ेगा तो वो डैमेज कंट्रोल करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। लेकिन उनकी पत्नी जी अभी 2 दिन पहले बोली थी कि हम जो है हिंदुओं में बड़ा मानते हैं, हिंदुओं में मानना चाहिए, भगवान को खूब मानते हैं, जो भगवान को नहीं मानता उनका कल्याण नहीं है। बताइए डिम्पल जी ऐसा कह रही हैं। अगर वो धर्म को, हिंदू को, भगवान को इतना मानते तो क्यों उनके ससुर साहब ने 1991 में गोलियां चलवाई? क्यों मरवाए हिंदू? आप बताइए क्यों मरवाए हिंदू? तो देखिए, ये मेरे साथ जो है दिल्ली की जनता थी जिन्होंने इंडिया वर्सेस एनडीए पर अपनी राय दी। आपको क्या लगता है, क्या ये मीटिंग सफल होगी या हैट्रिक मारेगी मोदी सरकार? जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। बहरहाल तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।